खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। आज कुछ खबरें। क्या हुकूमत नवाज शरीफ के जामन शहबाज शरीफ को नाअहल करवा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, क्या तादीबी कार्रवाई की जा सकती है, आज हम ये पढ़ेंगे। और उसमें क्या कैच है, ये जो अंडरटेकिंग दे के गए थे नवाज शरीफ साहब ने क्या अंडरटेकिंग दी, और उसमें एक लाइन है विच टेंटा माउंट टू NRO से, क्या हम NRO कह सकते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, शौरी या गैर शौरी तौर पर हुआ था। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं इस पर बात करेंगे। साथ साथ हल्का तंग किया जा रहा है जनाब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ और बुजदार साहब के खिलाफ, तो क्या ये एक रास्ता हमवार हो रहा है अपोजिशन के सामने या किसी दुनिया मीडिया के सामने कि जनाब अगर हम अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या मामलात है, इस पर बात करेंगे। IPP से माहिदों में अरबों रुपए की बचत होगी, ये कहानी कौन मानेगा, और स्कूल वुड बाय दिस, इस पर भी बात करेंगे। और पाक सऊदी ताल्लुकात को बेहतर करने में अस्करी क़यादत का क्या रोल था और हमारे ताल्लुकात कहाँ पर खड़े। मगर बड़ी साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है, एक लाइन पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं जी कि as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors, कि मैं चार हफ्तों में आ जाऊंगा, या फिर जब मेरे वो डॉक्टर्स क्या देंगे, बाय माय डॉक्टर्स। अब दूसरा हिस्सा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब अगर हुकूमत पाकिस्तान को शक हो तो जो आपका जो कौंसल खाना है वहां पे, वो हमारे उन डॉक्टर साहब से मिलके नोटराइज्ड कापी ले सकता है। और एक और बात जिस पे नज़ा है कि जनाब क्या उनकी रिपोर्टें जिस तरह अदालत में कहा गया था जमा होती रहीं या नहीं होती रहीं। अब कहानी क्या भट्टी साहब, असल ये आप बताएं, मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स बता दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मौजूदा हुकूमत चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर रही है। जब हुकूमत ड्राइवर कुछ ना कर सके, महंगाई बेरोजगारी आपके सर से उगल जाए, बैड गवर्नर, चोरी डाका, राजनी, रिश्वत आम हो जाए, जब आपने किए हुए वादे अपने अवाम से पूरे ना कर सके तो इस किस्म की छिछोरी हरकतें करते हैं। नवाज शरीफ साहब को, मोहतरम साबिक प्राइम मिनिस्टर को आपने भेजा है, मलिक साहब आपने भेजा है? नहीं, मैंने भी नहीं भेजा। इनकी मिनिस्टर की दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं और उन्होंने खुद कहा मुझे तरस आया। ना ये ला सकते हैं उनको, ना ये ला सकते हैं, ना मंगवा सकते हैं। इनके लाने से पहले ये खुद अपने आप को बचा ले। आजकल इमरान साहब के आगे खाई है, पीछे दरिया है। ये सिर्फ अपने वर्करों को मुतमिन करने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर वो इतनी ही ज़रूरी है नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, मरियम इधर थी, आपने उसको पकड़ लिया। भट्टी साहब, मैं एक और आपको बात बताऊँ, ये मैं आपकी बात मान लेता हूँ जो आप कर रहे हैं जनाब, ये बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, मगर ये जो ज़ख्मी शेर आपने निकाले हैं, इनको अगर आप दोबारा आके बिठाएंगे तो क्या बिठाने वाले महफूज रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। उनके अंदर का जहर अभी तक नहीं गया, ये भी कड़वा सच है। लेकिन जब फैसले तो करने वाले, रास्ता क्या है? नहीं, फैसले करने वाले जब खुद कंफ्यूज हो जाए, जब मैं दूसरे मुल्क में जाऊं तो मुझे वो कहे जी मुझे ये चीज ये नहीं चाहिए टीम, और मुझे उस दूसरे मुल्क के बगैर मेरी सर्वाइवल भी मुमकिन ना हो। मतलब ये आप पाकिस्तान की सियासत के वाले से बात कर रहे हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा कि हम आमिन के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, सीधी बात करें ना। हाँ, तो ठीक, उन्होंने ये कह दिया। हाँ, तो बस उसके बाद आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं एहतसाब एहतसाब एहतसाब, जरदारी साहब तो इधर है, क्या जरदारी साहब को पकड़ लिया? भट्टी साहब बात करें ना, इंसाफ की बात करें कि एक तो वो कौन होते हैं हमें ये कहने वाले, कोई हमारी कौमी गैरत है, और दूसरी बात अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो इमरान खान की क्वालिफिकेशन है। ये तो लम्बे पैर रहते थे, चिट्टे उठा के बैठे होते थे, जी हुक्म करो। अगर कोई खड़ा होकर बात कर रहा है किसी से कि नहीं जनाब ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या उसकी कमजोरी कहेंगे हम? नहीं, उसकी बहादुरी कहेंगे। जब मलेशिया इन्होंने कहा था, खुद कमिटमेंट करके आए थे मैंने जाना है, हाँ, सऊदीया की एक कॉल पर, वो कॉल वापस ले ली। ये बहादुर कमांडो की निशानी है कि हालात दूसरा तगड़ा हो तो उसके पाँव पकड़ माड़ा है। हमने तो कभी काल की नौबत ही नहीं आने दी थी, हम तो जूते नहीं पहनते थे। जहाज आ गया पहुंचो, जहाज आ गया पहुंचो। काजी साहब, थोड़ा सा इंसाफ आप भी करें ना। जब आपका 30 लाख बंदा किसी मुल्क में काम कर रहा होता है, $5 बिलियन जरा ज़रब दे लें, 170 रुपए से, अरबों के हिसाब से, आपको वहाँ से आ रही हो, आपके मिलिट्री रिलेशन हो, आपका दिल से रिलेशन हो, मक्का मदीने का आपसे रिलेशन हो, आप उसको मर्दानगी में बदल रहे हैं। कोई इतना आसान नहीं है जितना आप। मेरा सुन, आपका वजीर खारजा जाए और वो जाके टेलीविजन पे जाके इंटरनेशनल रिलेशन, अब आप बोल रहे हैं इस पे,
इसमें मर्दानगी कहाँ से बात कर ली मुकम्मल और कर ली ओके बस बात कर ली। आप यहाँ बैठ के $5 बिलियन जो है वो IPPs के चोरों को खिला दें और बाहर जाके पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे यूं मुंह मोड़ लें कि उधर से तो हमें पैसे आते हैं, एंड देन यू डिफेंड देम। मुझे बताएं कि IPPs में $45 बिलियन जो हैं वो आपने खाने दिए चुप करके। चले आप चूंकि उधर से पैसे आपकी बात में वेट है, हमें तो शीशा देख के डूब के मर जाना। कादिर साहब आपकी बात में वेट है। अच्छा 2 साल से नया पाकिस्तान आया हुआ, IPP से निकलवाने पैसे। तो उनके ने कैसी नया पाकिस्तान आया भाई ये इमरान खान ने दावे किए, मैंने नहीं किए। ये टीवी के 260 इमरान खान साहब के मैंने रखे हुए हैं, 1 2 3 4 सर ये चौहान साहब को सुनिए नजर इनको चलाएं माशाल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बजला संज और बड़े माशाल्लाह बेटी है, तो सुनाएं जरा क्या कह रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है। जी बड़ी साहब। अच्छा मेरे मोहतरम मेरे काबिल एहतराम भाई, गुजारिश ये है 2 महीने के डॉक्यूमेंट्स थे ना, 10 महीने बाद क्यों याद आया जब आपको पता कि डोरे हिली नहीं। इस पिछले 15-1 महीने में सिनारियो बहुत चेंज हो गया। अब ये उधर मुंह करके अगले इनको जवाब दे रहे हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये महबूब से मोहब्बतें भी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई लंगड़े घोड़े पे कब तक रेस लगाएं, हम मारेंगे। मैं भी एक बात बता दूं, सारा शहर भी मर गया ना तो मैं नंबरदार नहीं बनना। अच्छा इस मौजू पे रहते हैं जरा वो चौधरी फवाद भी सुनाए ना, फिर मैं वो क्या फरमा रहे हैं। आ जाए। पहले तो अदालत जिसने भेजा था शहबाज शरीफ को की जमानत लेके, अदालत को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाए और उन्हें कहें भाई को वापस लेके आए। ये तो तमाशा लगा हुआ है, इसमें अदालतों की भी सुख्ती हो रही है, हुकूमत की भी सुख्ती हो रही है, पाकिस्तान के सारे जस्टिस सिस्टम की सुख्ती हो रही है। जी मलिक साहब। अच्छा मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं, ये देखें किस तरह आराम से ना अदालतों पे डाल रहे हैं। जब वज़ीर आज़म साहब इतलात ही हैं, जब हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म को छोटा मोटी, चले आप नवाज शरीफ को पसंद ना करें, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे बरतानिया जाता, उन्होंने पूछा मामा खामा ये क्यों आ रहा है, तो आपकी हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने 2 चीज़ें उनको दी कि कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है, किसने, कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि हम इसको पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। नंबर 2 हमारी अदालतों ने इजाज़त दी है, तो आपने रिटर्न बरतानिया को दिया हुआ है कि हम इसको भेज रहे हैं, हम उसमें शामिल हैं। भट्टी साहब आप अदालतों पर डाल नहीं, देखे जरा अब आप अदालतों पर डाल। आसिफ सईद खोसा साहब ने फरमाया था कि जनाब भेजा आपने है, मैं उनको शॉर्ट पता नहीं प्रोड्यूसर साहब ने रखा है कि नहीं, हम पे ना ये बात डालें, आपने ECL में से नाम निकाला है। ये उन्होंने किया ना, बहुत गलत किया। नहीं हेडलाइन तो चलाएं ना जरा। गलत किया। अब आपने कहा है कि आप रेगुलरली उनकी रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराएंगे, वो कितने हो रही है। नंबर 2 अब हमें बताएं, और हुकूमत की भी नायाली है, काउंसलर एक्सेस दें, वो केड़ा डॉक्टर है, वो होम्योपैथी डॉक्टर है, कौन है? CGA साहब का वो अखबार तो चला रहे हैं। काई साहब 1 मिनट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्हें हर 2 महीने बाद रिपोर्ट जमा करानी थी। क्या पंजाब हुकूमत 8 महीने सोई रही? इनका फर्ज नहीं था जब पहले 2 महीने नहीं आई? उन्होंने कोई बोला आके? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस वक्त इन्हें पता था हमारे बस में नहीं है, ये महीने में कुछ लाने वाले ले जाने वाले बूढ़ा बन जाए, इसलिए हालात इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। भट्टी साहब जरा चले, हम तो हमारी तो राय से आप डिसएग्री कर सकते हैं, हम तो साफी लोग हैं। हमारे CJ साहब जो फरमा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, और जो इनका नुक्ता नजर है वो जरा अखबार की जरा हेडलाइन तो चलाए ना। देखिए 2 डायरेक्शन में आपने कौम को पागल किया हुआ इस इशू पे, जरा देखें, ये पढ़े। ECL से नवाज शरीफ का नाम हाई कोर्ट ने निकाला, ये वफाकी कबीना कह रही है। ठीक है जी, आगे चलें जरा। अब चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं वो भी चला दें जरा, ताकि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जरा चलाएं जी वो भी, ये पढ़ें इसको, ये क्या है। इसी से नवाज शरीफ का नाम हाई कोर्ट ने निकाला, वफाकी कबीना। हमारे बड़ा है ना कोई छोटा है ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब वो उनका मुकदमा का फैसला होने वो जा रहा है। तो ये आपको मिसालें आपके सामने नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, वो इंसान ताकतवर नहीं है। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वजीर आजम साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी थी, तो जरा एहतियात किए रहें। कादी साहब किधर जाए, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आसिफ सईद सोसा क्रेडिबल आदमी है। उनके जवाब के बाद इस वफाकी हुकूमत को इस पर बात करने का जवाब है?
ये क्या लोगों को बेवकूफ गुमराह कर रहे हैं कि क्योंकि आपने जो कमिटमेंट्स की उसको पूरा नहीं कर सके, आपने जो इंटरनेशनल पावर्स को यकीन दहानी कराई वो उसमें फेल हुए, आप बैड गवर्नेंस की इंतहा हुई और करप्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री की रूज में गई है। आप नॉन इशू को इशू में बना के लोगों को आपकी पहली बात मैंने मान ली कि इमरान खान ने इजाजत दी थी और ये उनकी साहब को छोड़ दे। इमरान खान ने खुद खान साहब ने खुद कहा ना यार बात खत्म होगी। इमरान खान साहब ने भेजा, ठीक हो गया, उनको रिपोर्टें गलत दी गई, ये झूठी दी गई, ये गवर्नमेंट की नाअहली हो गई अपनी हुकूमत उनकी। अब जो इन्होंने कहा है कि जनाब हम आपको रेगुलरली अपने बारे में बताएंगे और केड़ा डॉक्टर को बैठे हुए, मेरा मतलब है कि जो आपने अंडरटेकिंग ये तो गलत हो गया ना, इन पे काटा मारें, पीटीआई को बाहर निकाल दें, और तुम जो लिख के दे के गए हो वो पूरा कर रहे हो। यार मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, ये इन पे डेट देखे ना कौन सी है, ये 2 महीने बाद इन्हें अब क्यों याद आया? मेरी आपकी बात जो कह रहे हैं ठीक है भट्टी साहब, नवाज शरीफ क्यों याद आया, अब क्यों याद आया? अच्छा अब फिर मैं असल बात बता दूं, ये सुने आपको पता है सुहावा यूनिवर्सिटी बन रही है, कौन बनवा रहा है, उसने किसको कितना गिफ्ट दिया है, कहने दे ये बातें अच्छी नहीं है। भट्टी साहब कुछ समझ नहीं भट्टी साहब कोई समझ नहीं क्या बात क्या की आपने। देखें एक मुल्क की टाइकून है अरब खरबपति, वो हर आदमी को ले लेता है। वो नवाज शरीफ के साथ भी सेट था, आसफ अली जरदारी की आंख का भी बाल था, इमरान और मुशर्रफ साहब की आंख का बाल था, सबसे खान साहब की आंख का बाल है। वाह वाह वाह। और जो चाहता है वो होता है। भट्टी साहब थोड़ी इंसाफ भी तो करें ना, देखिए मेरी बात। अच्छा कर दिया। अगर इतना दौलत कमाने के बाद उनका दिल किया है कि वो भी कुछ तालीम हासिल कर लें यूनिवर्सिटी बना के, इसमें कोई अर्ज है? अच्छा उसमें साइंस और रूहानियत दोनों मिक्स होगी, वो होगी बात। मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि 2 wrongs डू नॉट मेक 1 right। 1 wrong वाज कमिटेड बाय द गवर्नमेंट कि ये इस किस्म के डबल मीनिंग वाला उन्होंने ये लिखवाया, इट इज रॉन्ग। हम कब कहते हैं वो हम पार्टीजन है, कोई हम किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। और पर आप जो लिख के दे के गए थे वो क्या फ्रॉड लगाया हुआ हर जगह पे, अदालतों में झूठ, सुन लेना, कौमी असम्बली में बैठ के झूठ, ये है वो सारे असासे, मेरा तो 2 रुपये भी नहीं है और पैसे निकल आते हैं, सब फ्रॉड। वो फ्रॉड मैं आपसे ठहरे भट्टी साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैच बराबर का है, मुकाबला सख्त है। वो जुवेल लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, हमारे साबिक वज़ीर आज़म, उनके ज़रा सुनाए ना, ज़रा बताएं इन पार्टी के अंदर भी वही रफड़ है, या क्लैरिटी ना हुकूमत में ना मुस्लिम लीग नून में। इलाज करा के आएंगे, वो इलाज कराने गए थे, इलाज करा के आएंगे। एक बात मेरी बात लिख रहे इधर कैसे मुझे दुख तो ये है कि इनका इलाज करने वाला कोई था ही नहीं। नहीं इलाज कोई करने वाला होता ना तो यहीं इनके इलाज हो जाते, किसी ने करना ही नहीं था। बात तो सुनिए, अच्छा ठीक था नहीं, आज भी नहीं है इनका इलाज करने वाला। क्या बाकी सारे नहीं बैठे? ये जो जुवेल लतीफ साहब हमारे दोस्त है पुराने, अभी बोल रहे थे इनके बारे में, आपने कितनी स्टोरियां की है, कहाँ गया नायब? 7 अरब रुपया। हाँ तो बुलाया इसको, ख्वाजा आसफ को कहाँ किया गया, मुझे बताएं ना। वो हलाल कामा था। देखें अब जरदारी साहब को आपने रखा हुआ है, उनकी तरफ हाथ नहीं लगा रहे, कल को वो भी चले जाते हैं, फिर आप उनको कहेंगे लाएं, पहले भेजते हो फिर बुलाते हो, करते क्या हो तुम? ये भट्टी साहब कल आपने खबर ब्रेक किया, बड़े मासूम है, अब चुप, आज बिल्कुल चुप है। वो फरमा रहे हैं इंटरनेशनल दबाव, इंटरनेशनल दोस्त, तो मुझे बताइए इमरान खान साहब मेरे वजीर आज़म में तो इंटरनेशनल दबाव का कौन दे रहा है? किधर भी हमारी गैरत, यू डोंट लिव इन आइसोलेशन। लेकिन अभी आप गैरत की बात कर रहे थे, अब आप रियलिटी पे आपके इंटरेस्ट होने चाहिए ना। नहीं अब आप रियलिटी पे मेरी आप देखें, आप इस तरह आपने क्या किसी मुल्क पे एटम बम फेंक दें? भाई नवाज शरीफ ने जुर्म किया, हमने बात ये है यार, बात सुने ठीक है, बड़ी हमें भी हमारी भी बड़ी रेस्ट्रेंट्स होती है, हम सब मीडिया पे बैठे हुए हैं, हमारा भी दिल करता है यार कि हम कोई बात करें और उसमें जो है भट्टी साहब क्या रोते रहते हैं कि कश्मीर पे यार हम क्यों, हमें दर्द होता है, हम बात करते हैं, हमारी कोई नेशनल जो है वो इंटेग्रिटी नहीं है, हमारी कोई नेशनल इंटेग्रिटी नहीं है। आम को इन्होंने मार दिया है। मकबूजा कश्मीर 5 अगस्त 2019 में उन्होंने किया, हमने स्वाए गुफ्तगू के अलावा उनकी एक मदद की, उनकी हमारी वजह से हमारे कश्मीरी भाइयों की एक भी मुश्किल काम हुई। इंग्लिश में तकरीर कड़वे सच है, जो बहुत सच। लेकिन आप एक मेरी बात मानते हैं या नहीं? एक ना कर दें या यहाँ कर दें। अच्छा अगर मुल्क का वज़ीर आज़म इन केस यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है तो बन जाए, आपको तो नहीं एतराज होगा? देखिए हमने तो मियां नवाज शरीफ साहब पे भी कोई एतराज नहीं किया था,
नहीं तो हम तो भट्टी इतराज साहब करते ये इतराज की एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पे अवाम की वॉइस होनी चाहिए कि मैं अमीर हूँ मुझे वज़ीर आज़म बना देंगे। क्या बात आपने कर भाईजान दी? नहीं जमहूरी मुरीद रखे घर में, हमें चाहिए अपनी इक़्तिदार को पाकिस्तान इसलिए बना था मुल्क अरबों की प्रॉपर्टी बनानी है। मैं तो आप जैसे गरीब गुरबा के साथ दोस्ती खुदा का लगा ये कायदे ने मुल्क इसलिए बनाया था कि अमीर आदमी इस पर कंट्रोल कर ले। 17 से आज तक नहीं बना सके। काजी साहब एक मिनट, मुझे एक मिनट आप छोड़ देना। इमरान खान साहब के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ लाए, सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर OSD कर दिया, एक और कमिश्नर सर्विस OSD कर दिया, एक मिनिस्टर से रिजाइन ले लिया। अच्छा वजह क्या थी? 1.5 किलोमीटर रास्ता बनाया, उसके आर्डर ही नहीं देखे गए। बाद में पता चला तो खान साहब थे वो इंजन है। और भाई छोड़ दें, इस मुल्क में ताकतवर को सजा नहीं हो सकती। मलिक साहब एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो जहांगीर तरीन साहब और उस्मान बुज़दार के इर्द गिर्द क्या घेरा तंग हो रहा है और ये IPPs में आई वॉश है या कुछ हो सकेगा। और अगर यहाँ से हम पैसे निकाल लें तो क्या फिर हमें, अगर यहाँ से पैसे निकाल लें तो हमें इंटरनेशनली कंप्रोमाइज़ ना करने पड़े। ये बात अहम है और ये काबिल अमल भी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आजकल थेरीज का दौर है, हार्ड न्यूज़ का दौर तो अब जाता रहा क्योंकि हार्ड न्यूज़ बनाने वालों को खुद नहीं पता उन्होंने फैसला क्या करना है। मगर मलिक साहब और भट्टी साहब, जो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ एक शुरू हो चुकी है तफ्तीश, उसमें 22 ख़ानदान के लोग हैं, कोई 19 किस्म की रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि शायद कुछ लोग इसमें से मतलब ये निकाल रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब पर यह वक्त आ सकता है तो शहबाज शरीफ साहब पर क्यों नहीं? मलक साहब मैं वो जान की माल बहुत अमान जहांगीर तरीन वही है जिसने इमरान खान साहब पर अरबों रुपए निकाले, जिनका वो जहाज चिंची रक्शे से ज्यादा चला, और जिनके कहने पे इमरान खान साहब ने एक दफ़ा यास्मीन राशिद का इलेक्शन था तो उन्होंने 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया था, अरबों रुपए के डोनेशन दिए जहांगीर तरीन साहब ने। हाँ, इमरान खान साहब अक्सर इनके साथ जाते आते थे। शुगर स्कैंडल आया, शुगर की सबसे ज्यादा मिलें किसकी हैं? जरदारी साहब की, नवाज शरीफ फैमिली की। ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है। जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप था, आजम खान असद उमर एक ग्रुप था। इन्होंने जहांगीर तरीन को तरीके से कॉर्नर कराया। जब कॉर्नर कराया, अगर शुगर मिल पे होता तो तमाम शुगर मिल के मालकान के बारे में इन्हें साथ चेक करने चाहिए था कि खाली जहांगीर तरीन कोई टारगेट था। मकसद ये ज़ाती दुश्मनी निकाली जा रही है। हाँ, जिसने करप्शन किया वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। क्या सिर्फ जहांगीर तरीन के अलावा शुगर मिल में जो 22 अरब रुपया हकान अब्बासी साहब ने दिया था, उनमें से तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। वो हलाल हो गया ना। ये PM ऑफिस की इंटरनल लड़ाई है। इस वक्त आजम खान छा गया है। नहीं भट्टी साहब, आपकी बात से बात बढ़ानी है। आजम खान साहब के पास सुना कि उनका दिल कर रहा है, नन्ही सी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड बैंक में चला जाऊँ। यार जो कुछ उन्होंने इधर करना था आपकी तसव्वुर से ज्यादा कर चुके हैं। PMC पंजाए कर चुके हैं, उनकी मर्जी के बगैर वजीरों को डांट देते हैं, वो कमरे में नहीं। मगर आपसे सवाल है, तो चले गए। नहीं, मेरे डिस्कशन के लिए मैं आप दोनों से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। एक बंदा है आजम खान, उनका नाम है मालो जबा केस में, तो वो वर्ल्ड बैंक चले जाएंगे? चले जाएंगे क्योंकि वो इमरान के करीब है। नहीं मालो क्लियर कराएंगे आप? वो परवेज खटक का कहाँ नाम है? KP के CM का कहाँ नाम है? आज कल ये जो उन्होंने भेजी है नैब के तर्जमान साहब ने, उनमें देख लें किस किस के नाम है। और क्या यार ये इन्होंने अजीब कर दिया। करप्शन कोई मुखालफ करे तो हराम, अपना करे तो हलाल। क्योंकि मुझे वो जहाज देखें, इल्ज़ाम तो उन पे इतने हैं कि आपको लगेगा जैसे पूरी दुनिया की करप्शन उन्होंने की। 19 इदारे जो सरकारी हैं उनको हुकूमत ने लिखा है भाई इनकी प्रॉपर्टी, इनके क्रेडिट कार्ड, इनके बिजली के बिल, इनके ज़ाती बिल, इनका ट्रैवल, इनके जहाज़, इनकी शुगर मिल, इनकी ज़राअत, इनके हवाई जहाज़, एक एक चीज़। 19 इदारे, 22 लोगों की फैमिली है, सबको उन्होंने रेंज में लिया है। मेरा आपसे ये जहांगीर तरीन का करेंगे कि तमाम शुगर उनके साथ नहीं, सिर्फ जहांगीर तरीन के रिलेटेड मेरा आपसे सवाल है। में इमरान खान के मुताबिक जहांगीर तरीन से ज्यादा किसी ने करप्शन नहीं की। मेरा जो आप दोनों से सवाल है, बड़ा ईमानदारी से सवाल है, बिल्कुल मैं किसी से पर्सनल नहीं हूँ, आप भी पर्सनल नहीं हो। अभी अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि जहांगीर तरीन का पैसा गैर कानूनी है, चलो हम हराम नहीं बोलते, तो जो उन्होंने जो सारे पाकिस्तान को पता है, जो उन्होंने इतना जो पैसा करोड़ों अरबों रुपए PTI को दिया है, तो फिर 62-63 PTI को नहीं, करोड़ों नहीं अरबों, तो उसका कौन नहीं, उसका कौन जिम्मेदार होगा? तरीन साहब से परसों बात हुई है, मुझे
वो रुक रहे हैं। हो सकता है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ अगर ये जायज़ है तो होनी चाहिए, किसी को स्पेन मेरे खिलाफ भी इंक्वायरी करें अगर खुदा ना खासा बने। उस दिन उन्होंने जो उसने प्रेस कर कहा थी ना, इमरान खान किस तरह इक़्तिदार में आया, जहांगीर तरीन की गाड़ी में किसको मिलने जाते थे, कौन कौन से मामलात में, शहर में क्या क्या मामला तय हुए, ये आने वाले हालात मेरा ख्याल है इमरान खान के दुश्मन चाहते हैं, इमरान खान के जो साथी हैं इमरान को कमज़ोर करने के लिए अपने हलकों से लड़ा रहे हैं ताकि पीटीआई में आगे तफरीक हो, कौमी असम्बली में इनकी आगे अक्सरियत नहीं है, एमक्यू में आज छोड़ दे, परवेज लाई सब छोड़ दे तो हुकूमत भाई बड़ी साजिश हो। प्रैक्टिकली तरीन सर डिप्टी वजीर आज़म रहे हैं, उनके घर में रात को इजलास होते रहे हैं। आज आप वजीर बन रहे हो, आज जो 80-90 लोग जो आपको नजर आ रहे हैं उसमें आधे लोग ये लेके आए, तो मेरा हाल कि अगर ये चले जाते हैं लड़ाई पे तो ये तो घर के सारे राज खोल लेंगे। लड़ाई है आजम खान असद उमर वर्सेस जहांगीर तरीन, लेकिन इस वक्त ये पावर में है, जहांगीर तरीन साहब को हिसाब देना चाहिए। वक्त कम है, अब आ जाते हैं बुज़दार साहब के सवालात पे। उनको कुछ सवालात उनके निजी एहसासों के बारे में दिए गए थे और बताया ये जा रहा है कि उस हवाले से उन्होंने जवाब नहीं दिए। देखिए मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब काबिल एहतराम है, उनको जो 24 सवालनामे दिए गए थे अब उसका भी दायरा अख्तियार बढ़ा दिया गया। अच्छा, उनके फैमिली में दीगर लोगों की कितनी प्रॉपर्टी है, ट्रैवल हिस्ट्री इन 2 सालों में कितनी हुई है, ये सब कुछ मांग लिया गया है। डॉक्टर रहील सदीकी साहब भी कुछ चीज़ें फरमा चुके हैं। कल जब चेयरमैन साहब लाहौर तशरीफ़ लाए तो एक बहुत बड़ा फैसला करने लगे थे, डीजी साहब और चेयरमैन साहब के दरमियान जो डिस्कशन हुई, फिर फैसला पेंडिंग पड़ गया, वरना अहम तरीन गिरफ्तारी के आसार थे। किसके ये मुझे नहीं पता। अहम तरीन गिरफ्तारी, अहम तरीन बंदे को बुलाओ और बुला के सरकारी या गैर, नाम तो हम पूछ नहीं रहे आपसे। चलें ये बता दें अपोजिशन से थोड़ा, अपोजिशन से नहीं, बस फिर जवाब तो आ गया। मैं अब तो जवाब कमेंट्स नहीं करूंगा, अब तो बिल्कुल जवाब। और इसके अलावा मगर भट्टी साहब ये क्या ऐसा हुआ है जो ऐसा बुरदार साहब ने, सीएम साहब ने क्या ऐसा काम कर दिया कि नया चबड़ गई है उनको। और मैं थोड़ी सी बात भी आपको काट रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर लीगली कहा जाता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी प्रोविंस होता है उसके पास लीगली भी वो चाहे आइन की प्रोटेक्शन ले सकता है कि भाई मैं नहीं जवाब देता, ये मैंने जो काम कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है गवर्नर को होती है और प्रेसिडेंट को, लेकिन उधर उस्मान बुज़दार साहब का कहना है कि मैं एक एक लफ्ज़ का जवाब दूंगा, मुझसे सवाल पूछे मैं कह रहे मेरे पास एक एक चीज है। मगर बड़ी इत्तलात है कि उनके दायरा उनके गारे बड़ा तंग हो रहा है, ये सच है, ये बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है कि डेज आर नंबर्ड। अगर जहांगीर तरीन की फैमिली के कितने लोग हैं? 22 मैंने आपको गिनाया, इनसे बहुत ज्यादा इधर के लोग हैं जिनके बारे में तहकीकात हो रही है, वो सच्ची है झूठी है, मैं ये हरगिज़ नहीं काजी साहब कह रहा, मैं कह रहा हूं दायरा अख्तियार इतना कर दिया गया, इतना एक अहम तरीन फैसला होता होता कल रह गया, अहम तरीन फैसला। अब हो सकता है चंद दिनों बाद। लेकिन बड़ी साहब सवाल मेरा आपसे एक और है, ये मुझे बताएं कि ये तो चलें ठीक है जैसे जो किया, जितना आपने लीनियंट आप खुले ओपन और शट केसेस थे जो मतलब ये जो पिछली गवर्नमेंट के थे उनको तो छोड़ दिया आपने, तो इनको क्यों पकड़ने लगे? भाई ये भी मेरा हाल नहीं पकड़े जाएंगे। देखें डायलॉग देने के लिए, प्रेस रिलीज देने के लिए, टॉक शो के लिए हमें मवाद मिल जाता है, हमने तो एंड ऑफ द डे देखना है किसी केस का एंड क्या हुआ, उसमें रिकवरी कितनी मिली। अगर किसी ने भी मुल्क का खजाना लूटा, अपोजिशन है, हुकूमत है, साफी है, कल परसों 9 अरब रुपया एक प्ली बार्गेन हुई है। नहीं, वो आपके रिश्तेदार को क्लियर किया गया। अच्छा, वो क्या किसी लॉन्ड्री में से निकल के आए हैं? वो ड्राई क्लीन हुए हैं, आपने कानून के तहत पैसे दिए, केस खत्म हुआ। ये तो वो पता है कौन है, चलो उनको भी रहने दे, वो पता है किसको हिस्सा देते थे, उनमें से तो किसी को नहीं बुलाया गया। ये पता है शहजाद अकबर साहब की लंदन किसके साथ डील हुई थी? वो तो भट्टी साहब आपने 6 महीने पहले इस प्रोग्राम में यार बताया था। सुन भी लेते हैं जरा, कुछ जरा जुबान का जायका बदलते हैं। एक तो इमरान खान साहब देखें अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहे और हम ऐसे अप्रिशिएट भी करते हैं। यार शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। कैबिनेट के फैसले के साथ खड़ा हूं और वो फैसला ये है कि उन्हें लाया जाए। अभी तक हमें कानूनी वो बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। NRO जिसने भी दिया था, जिनको समझ है उनको पता है किसने दिया था, लेकिन इमरान खान को दुख बढ़ा कि वो उसके हाथ से निकल गया। कादी साहब ये इख्तलाफ है
जुर्म तस्लीम नहीं किया। मेरे जैसा आदमी कहे तो आप डांट देते हैं। उन्होंने कहा शेख रशीद जो 8-9 दफ़ा असम्बली में रहे हैं, जो खुद कहते हैं कि पूरी असम्बली 4 नंबर गेट की पैदावार है, वो कहते हैं मेरे ख्याल में नहीं आएगा। कानूनी बरतरी हासिल नहीं है, क्रिकेट में बरतरी होती है, 500 रन की बरतरी हासिल हो गई। फैक्ट्स वो कह गए। अब जिद के आगे और कानून में फ़र्क है। जिद है कि मैंने आपको इधर नहीं बैठने देना, कानून ये है कि आपका हक है, आप इसको होस्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सियासी इख्तिलाफ लड़ाई में बदला जा रहा है। पहले भी हमने बात की थी, पहले भी हमने बात, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर मैंने आपको कुछ दफ़ा बताया था ना कि वो सरदार साहब रूह अफ़ज़ा पीते थे तो नाम बता देते थे, करशी का पीते थे उसका नाम बता देते थे। एक दिन सारे इकट्ठे करके उनको पिलाए गए कि बताएं आप ये कौन सा शरबत है। उनके शरबत का तो पता नहीं, जो कंपनी ये बना रही है वो चलती नजर नहीं आती। यहाँ पे जो मैशियत जो हालात आने वाले हैं कमेंट में सारे हो जाएंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से बताएं क्या है। मेरा कमेंट ये जिस दिन इन्होंने नवाज शरीफ के किया ना, सारी कैबिनेट बैठी, उस दिन पाकिस्तान का 20% जहाँ से पैसा आता है 3 करोड़ शेयर पानी में डूब गया, वो इशू नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट खत्म हुई इस महीने में, पिछले साल से 19% ज्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट है कम हुई है। महंगाई सुन लें, महंगाई 70% बढ़ी है। कैबिनेट के मान लिया इमरान खान साहब मोहतरम काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब को ले आए पाकिस्तान, लाना भी चाहिए, क्या उससे बिजली सस्ती हो जाएगी? हो जाएगी। पानी साफ मिलना शुरू हो जाएगा, गरीब को रोजगार, फीस भी स्कूल की खत्म हो जाएगी। छोड़े ना, मैं ये नहीं कह रहा, करप्शन तो गाली है मेरी नजर। वो उन्हें ला तो नहीं सकेंगे, या अगर नहीं ला सकते, ये पॉइंट है। अगर ये नहीं ला सकते तो ये एस्टैब्लिश हो, यहाँ से माल कमाओ, जो मर्जी करो, उजाड़ो और चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये एस्टैब्लिश हो जाएगा अगर वो नहीं आते तो। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आजकल बड़ी मुस्लिम लीग नून बड़े कोमल सुरों में बोल रहे हैं, बड़े धीमे धीमे बदले से मेरी सरकार नजर आ। हाँ, मुस्लिम लीग नून की जो ट्यूनिंग हुई है ना, बड़ी अच्छी हुई है, फाइन ट्यूनिंग जी। अच्छा, ये शाहिद हकान बाजी साहब किसे हिट कर रहे हैं? एहसन इकबाल साहब, जिनका पाक फौज के बारे में जहर उगलते थे बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं यार, वो तो कहते हैं नहीं, वो बड़े मुझे तो नहीं। एहसन इकबाल साहब ने कल क्या फरमाया, फिर माजी को लिंक करूंगा ना मैं। अच्छा, सुनाएं जी पहले। जी, एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं नाज़रीन? हमें यकीन है कि हमारी फौज का, हमारे अस्करी इदारों का हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे अस्करी इदारे, हमारे कौमी इदारे गैर सियासी हैं, वो सियासत से दूर है। लेकिन ये हुकूमत एक ऐसा तासुर के पैदा कर रही है कि हमारे कौमी इदारे हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं इसमें शरीक हैं। ये मुल्क की सलामती के लिए तासुर ठीक नहीं है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ये कोई बयानिया बदल गया है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं फौज गैर सियासी, और मेरी फौज को, जो मेरी और आपकी पूरे मुल्क की फौज है, हमारी नहीं, हमारे जवान जो सरहदों में। पहले एहसन इकबाल साहब क्या फरमाते थे हमारी अस्करी क़यादत के बारे में, जरा सुनिए नाज़रीन। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रवायत खत्म होगी। ये वो फैसला है कि जो आज से अगर 50 साल पहले दे दिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ की लानत और मार्शल लॉ की नहुसत मुसल्लत ना होती, और कभी मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। यहाँ पर एक कानून होगा, एक हुकूमत होगी, एक रियासत के अंदर 2 रियासतें नहीं चल सकती। अच्छा भट्टी साहब जरा एक मिनट रुकिएगा। इनके मशरकी पाकिस्तान तोड़ने की इशारा किया उन्होंने, अल्लाह रहम करे, जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, मशरकी पाकिस्तान को जुदा करने का उन पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने अपनी औलादों की अपनी कुर्बानियाँ दे के ये वतन अजीज आज़ाद रखा। भट्टी साहब, ये इतनी सोच में तब्दीली कैसे आई? नहीं, मैं जवाब देता हूँ। मैं आज आपकी मैं नकल करना चाहता हूँ, थोड़ी सी नकल मैं आपको ये करना चाहूँ, नाम मैं नहीं बताऊँगा। इनमें से एक शख्सियत को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, जो कुछ लोग सामने आए हैं। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में ये एक प्रेस रिलीज़ ज़ियाउल हक के हक़ में लगवाने के लिए जिस साथ को मिले थे और उनका तरला किया था, जंग पिंडी की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल कॉलम खबर लगा दो ज़ियाउल हक साहब दे हक के। मलक साहब, ये तब्दीली क्यों आई? ऐसा नहीं, मैं बता आपने छेड़ दिया पार्टी और नून से नहीं है, और अभी मैंने 15-20 कल शॉट चलाएंगे। मैं आपको सच्ची जितनी मेरी अकल है मैं सच बताऊंगा। तब्दीली ये आई है, उन्होंने ना इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा अगर पीटीआई ने जो सर्विस देनी है हम दे देते हैं, और ये जो सारी यहाँ पे लड़ाई हो रही है हुकूमत में आए, वो बयानिया शहनिया गया ना। नवाज शरीफ 100 साल हुकूमत करे, जरदारी करे, इमरान कह रहे हैं, लेकिन हर बात में जिन शहीदों को
खून पे आप नमक क्यों छिड़कते हैं? भट्टी साहब, आपने खुद कहा था कि आप खिलाई मखलूक ख़त्म, अब प्यार का वादा 50-50। ये सारी जो इमरान पे टेंशन आई हुई है ना, ये असल टेंशन है। इमरान को ये टेंशन पड़ गई है कि उन्होंने मार्केट में कह दिए भाजी हमसे माफी। अब कादी साहब ये एहसन इकबाल, नवाज शरीफ, मरियम साहब सब माफी मांगेंगे कि हमने मांग ली है, बाकी क्या रह गया? शान में उसको ना मुनासिब लफ्ज कहे, शहोदा के खून को मेरा आज आपसे माफी मांगेंगे कि नहीं? मेरा आपसे बाजी डॉन लीग में नेगेटिव हो गया, कह रहा है गलत। मेरा आपसे बाकी क्या रह गया? मैं आपको मिलूं, आपकी तरफ जाऊं और मुझे ये ज़ोम में बड़ा ताकतवर हूँ और खुदा न खास्ता मैं आपके ऊपर हमला कर दूँ, अगले दिन मैं आऊँ और मुझे पता लगा नहीं होए तो गलत हो गया, मैं आपके पैर ही पड़ जाऊँ और ये मैं बार बार करूँ, तो आप उस मेरा कितना एतबार करेंगे? नहीं, देखें, एक मोमिन बार बार एक सुराग से नहीं डसा जाता। तो इन्होंने अपना बज़ाहिर बयानियाँ, अंदर जहर है, बाहर बयानियाँ कुछ और है, लेकिन जिन्हें ये डसना चाहते हैं वो डसेंगे, डसा नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह ताला वो महफूज रहेगी। 30 सेकंड्स हैं और प्रोग्राम को क्लोज करना है। और नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि सवाल यहाँ ये नहीं होता वो ये सिलेक्टेड नहीं है, सवाल ये है कि हम सिलेक्टेड क्यों नहीं होते। जब तक ये रवश सियासत से ख़त्म नहीं होती और दुरुस्त जो सियासी तहरीकें हैं वो हमारे हकूक़ के लिए सामने नहीं आती, ये आपस में पिंग पोंग खेलते रहेंगे, सब बेमानी है उस वक्त तक जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।